दोस्तों, जब कभी भी कहीं भी आप रात के अंधेरे में गिर जाते हैं, खास करके वो काली रात अमावस की रात हो, सच मानो उससे भयानक, खतरनाक और डरावनी रात नहीं हो सकती। ये भयानक और तब हो जाती है जब इलाका पूरी तरीके से सुनसान हो और दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा हो। स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेनर में, जहां पे भूत प्रेत और आत्माओं से भरी डरावनी कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी। तो हो जाइए तैयार सफर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और स्वागत करता हूं आपका हॉरर एक्सप्लेनर में। दोस्तों, ये कहानी आज से करीब 40-50 वर्ष पहले की है। मायापुर में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में कुल 3 लोग थे। हरी, उसकी पत्नी मालती, 14 साल की बेटी निधि। निधि बचपन से ही बहुत साहसी और निडर लड़की थी। गांव के लोग अक्सर निधि की तारीफ करते और कहते, बहुत ही साहसी बच्ची है तुम्हारी। इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत, इतना साहस, कमाल है। माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण निधि माँ बाप की जान थी। एक बार की बात है, निधि जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रही थी, उन्हें रास्ते में एक मदारी वाला दिखा जो भालू का खेल दिखा रहा था। निधि का स्कूल उसके गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। आने में करीब 1 घंटे का समय लग जाता था पैदल। निधि और उसके दोस्त वहीं रुककर मदारी का खेल देखने लगे। 4 बज रहे थे शायद, जब मदारी का खेल उन्होंने देखना शुरू किया था कि कब शाम हो गया निधि और उसके दोस्तों को पता ही नहीं चला। तभी उसकी एक सहेली ने बोला, अरे निधि, घर नहीं चलना है क्या? निधि ने घबराते हुए घड़ी की सुइयों में देखा तो शाम के करीब 6 बज रहे थे। निधि तुरंत वहां से अपने कुछ सहेलियों के साथ घर के लिए निकल पड़ी। निधि की सहेलियों का घर उसके गांव से पहले वाले गांव में था और वे लोग गांव आते ही अपने अपने घर चले गए। अब अंधेरा हो चला था। निधि अपनी तेज कदमों से अंधेरा हो चला था। निधि अकेले ही अपने घर की तरफ निकल पड़ी। निधि के मन में कोई शोक शंका नहीं था। वो बिल्कुल निडर जो थी। दोस्तों, चारों तरफ इतना सन्नाटा पसरा हुआ था, रास्ते में एक पंछी भी नहीं दिख रहा था। निधि के गांव और उसके सहेलियों के गांव के बीच में एक बड़ा सा आम का बगीचा था। गांव के लोग उस बगीचे को भूतिया बगीचा भी कहते थे। जैसे ही निधि वहां से गुजरने लगी, तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी और जब नजरें उठाकर चारों तरफ देखने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा। वो एक बार फिर से अपने तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगी। वो एक बार फिर से तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसे फिर से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार कुछ और भी था। इस बार उसे कोई दिखाई भी दिया जो सफेद कपड़ों में रास्ते के किनारे झाड़ियों के पास बैठकर रो रहा था। वो इतना जोर से रो रहा था, निधि को लगा शायद चोट लगी होगी, उसे मेरी मदद की जरूरत है। उसने सोचा, चलो चलकर देखती हूँ। ये सोचते हुए निधि उस तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से भी रोने की आवाजें आने लगीं। निधि ने जब मुड़कर उस तरफ देखा तो वही बूढ़ा व्यक्ति उधर भी रो रहा था, दर्द से तड़प रहा था, ऐसा लग रहा था। वो पहले वाले व्यक्ति की तरफ फिर से मुड़कर उसे देखने लगी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। अब तो निधि के रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, कहाँ भाग रही है तू? इतना कहकर वो आवाज जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगी। हा 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 हा।
निधि का शरीर पसीने में लथपथ हो रहा था। धीरे धीरे आंधी और बारिश भी आने लगी थी, लेकिन निधि दौड़ी ही जा रही थी और वो आवाज, वो परछाई उसकी पीछा करते जा रही थी, हंसी हंसते जा रही थी। निधि भगवान शिव को मानती थी। वह हर रोज मंदिर जाती और शिवरात्रि पर्व जब भी आता वो उपवास रखती, लेकिन मांगती कभी कुछ नहीं थी। लेकिन इस बार निधि भागते भागते जब उसे लगा कि उसकी जान नहीं बचेगी, तो उसने भगवान शिव को याद किया और कहने लगी, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी जरूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में वो दौड़ती रही और गिरकर बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर अपने माता पिता के पास थी। होश में आने पर निधि ने बताया, माँ, रात तो मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई। और रात की सारी बात निधि ने माँ को बताई और पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया माँ? तो माँ ने बताया कि एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल थे, वहीं तुम्हें यहाँ उस तूफान बरसात में लेकर आए थे। लेट क्यों हो गया था तुम लोगों को? माँ ने पूछा। निधि ने बोला कि हम लोग मदारी का खेल देखने लगे, माफ कर दो माँ। माँ ने निधि को गले से लगा लिया और कहने लगी, वो सज्जन घर लाए उस वक्त तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने बच्ची के चीखने की आवाज सुनी थी। जब मैं बच्ची के पास पहुंचा तो देखा कि ये बेहोश थी। फिर वो तुम्हें घर लेकर आए और कहा, आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को आगे से ये बाहर ना जाए। इतना कहकर वो चले गए थे। इतना कहकर वो चले गए। निधि सोच रही थी आखिर वो कौन थे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो सज्जन कौन थे? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।